नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। इक्विटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो? आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आप सही वीडियो को देख रहे हो। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के पर्पस के लिए बनाया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि कुछ स्टॉक्स में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद करते हो, शेयर्स बाय करते हो, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप उसका बिजनेस बाय कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जिस कंपनी में शेयर्स बाय कर रहे हो, तो उसका बिजनेस बाय करते हो, तो उसकी कंपैरिजन हम अगर अपने इंडिविजुअल बिजनेस से करें कि अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उसको निकालने के लिए आपको 3, 5 या 10 साल भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप उतना ही वक्त दे रहे हो, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो मल्टी बिगर भी बनते हैं। आप अपना खुद का भी बिजनेस करते हो, तो जो भी इनकम होती है, तो पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालने की सोचना चाहिए, और वही सब सोचते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप किसी कंपनी को वक्त दे रहे हो, तो उस कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से आपके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, तो आपको फायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई कोई लोग एक साथ में कर देते हैं, कोई कोई लोग एसआईपी के जरिए हर महीने या कुछ दिनों के बाद करते हैं। वो स्टॉक इस दाम पे आएगा तो हम खरीद करेंगे, वो स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो वो खरीदी करते हैं। कुछ लोग मार्केट में थोड़ी गिरावट आती है तो उसके बाद में खरीदी करते हैं, कुछ बड़ी गिरावट आती है तो उसमें खरीदी करते हैं। कुछ लोग स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है तो अब उनको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा चलने लगा है, तो उसके हिसाब से खरीदी करते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी फंडामेंटल नॉलेज होती है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसके बाद में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप उसको लंबा वक्त दे रहे हो, तो वो आपको बढ़िया रिटर्न देगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। किसी स्टॉक में आपने बाय किया, आपने उसमें एंट्री ली, तो उसके बाद में अगर स्टॉक नीचे जाता है, तो वो स्टॉक 3, 4, 5 साल के बाद भी आपके प्राइस पे नहीं आता है, उल्टा आपको नुकसान होता है, वो नीचे की तरफ और चला जाता है और चला जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको सही मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है। दोनों ही चीज, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, दोनों ही चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये दो ही है, तो उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट या नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं है कि किसी स्टॉक में कहाँ पे निकलना है, तो आप उसमें बड़ा नुकसान करोगे। किसी स्टॉक में अगर ऊपर जा रहा है तो आपको मालूम ही नहीं है कि कितना कहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है, तो आप कुछ कम प्रॉफिट में निकल जाओगे। दोनों ही सूरत में आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी या टेक्निकल एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल करते हैं, बीटीएसटी करते हैं। और
उनमें भी अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। कुछ लोग कैश सेगमेंट में ही काम करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में करते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस में करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात करूंगा। मैं ट्रेडिंग के लिए जो ये अलग अलग चीज है, अलग अलग तरीके है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा। तो ट्रेडिंग सबसे मुश्किल काम है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी, सही नॉलेज नहीं होगी, सही एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपके नुकसान करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी या पेड सर्विस लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको फायदा होगा। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि आप बड़ा नुकसान भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा पैसा भी कमा सकते हो अगर आप सही तरीके से करते हो। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आप 15 से 20% का रिटर्न साल भर में कमाते हो, तो उतना ही रिटर्न आप 1 महीने में भी कमा सकते हो, 15 दिन में भी कमा सकते हो, 2 महीने में भी कमा सकते हो। तो पूरे साल में आपका कम से कम 4% भी रिटर्न रहा, तो आपका रिटर्न 50% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के सामने अच्छी चीज है, लेकिन आपको सही तरीके से आना चाहिए। ट्रेडिंग सबसे मुश्किल चीज है। उसके लिए भी आपको वक्त तो देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी, या पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। ये 2 चीज में से अगर आप कोई एक चीज करते हो, तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हो। उसमें आप एक चीज और भी कर सकते हो कि आप ट्रेडिंग से कमा के भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क 0 हो जाएगा। उस हिसाब से भी आप एसआईपी कर सकते हो। अगर आपने 1 महीने में 1 लाख के ऊपर 5,000 कमाया, तो आप उस 5,000 के स्टॉक्स बाय कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका रिस्क 0 रह जाएगा और आपकी कैपिटल से आपका ट्रेडिंग तो चलता रहेगा। तो साल भर में आप 25-30% भी रिटर्न निकालते हो, तो 3 साल में आपका जो भी कैपिटल है, उतना इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा और आपका रिस्क 0 हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल चीज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ट्रेडिंग में सिर्फ 10-11% लोग ही सक्सेस होते हैं। तो आप ध्यान से ट्रेडिंग करिए, सीखिए, समझिए, वक्त दीजिए। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से, थोड़ी थोड़ी अमाउंट से तो काम कीजिए। आप प्रैक्टिस के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, तब जाके क्वांटिटी और अमाउंट बढ़ाइए, तो आपके लिए ये चीज फायदेमंद साबित हो सकती है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली ढेर सारी नॉलेज वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। थैंक यू।